नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों के में आज हम बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज दोनों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज पर जानकारों की क्या राय है और उनका क्या मानना है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री और एग्री दोनों की, और सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे वंदना भारती जी की, जो एसएमसी की एवीपी है। वो हमको बताएंगे कि एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या रुख देखने को मिल रहा है, बाजार कैसे चल रहे हैं दोनों के, और क्या करके चलना चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सके और प्रॉफिट निकाला जा सके। थोड़ी देर में ही वो हमारे साथ जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि क्या करके चलना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अनुज, एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जो कि हमें बताएंगे कि एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एसएमसी की एवीपी वंदना भारती जी, जो हमें बताएंगी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। तो आज मैं आपसे कमोडिटी मार्केट के बारे में इसके बारे में कुछ आउटलुक शेयर करना चाहूँगी। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्या ट्रिगर्स है मार्केट के, क्योंकि इन दिनों में हम लोगों ने देखा है कि 2020 में एक वी शेप रिकवरी की तरह मार्केट में दिखाई दिया, और अभी जो ये मार्केट है बिल्कुल रेंज में ट्रैप है। तो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, क्या ट्रिगर्स है यहाँ पे, क्या इवेंट रिस्क है यहाँ पे। अगर अभी के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो इवेंट रिस्क है यहाँ पे वो अभी यहाँ पे है यूएस इलेक्शंस। और यूएस इलेक्शंस में अगर हम उसे फ्रैगमेंट करें तो मार्केट अभी जिस चीज़ पे मूव कर रही है वो है यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज। ये जो पॉलिसीज़ बनने में दिक्कत आ रही है, कह सकते हैं जो कंसेंसस में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि प्राइसेस जो हैं कमोडिटीज़ के वो सी सॉ मूवमेंट्स देख रहे हैं। यानी कि एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे आप पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते हैं। पोजीशनल ट्रेड लेना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। इंट्राडे ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल वाइंड अप करके जाना होता है, नहीं तो नेक्स्ट डे आप गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी सी यहाँ पे उम्मीद बनी है कि जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं वो यहाँ पे एक कंसेंसस बने, और आज के दिन में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अगला जो यूएस का स्टिमुलस पैकेज है वो यहाँ पे इलेक्शन से पहले आएगा या नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें, इतनी कोशिशों के बावजूद भी 94 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, और 94 जब भी आता है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे चली आती है। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स और कमोडिटीज़ का यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो नेगेटिव कमोडिटीज़ यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड होगी, अगर वो नीचे की तरफ आया तो कमोडिटीज़ में एक बाइंग देखने को मिलेगा। अब आपको बाइंग यहाँ पे बुलियन काउंटर की अगर मैं बात करूँ तो स्टिमुलस अगर यहाँ पे कंसेंसस बन जाता है तो एक उछाल आते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कि घरेलू बाज़ार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस अगर आप नीचे की तरफ देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 50,100 50,200 की तरफ आ सकते हैं। तो 200-300 पॉइंट आपको यहाँ पे बन रहा है सेलिंग के लिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है। सिमिलरली अगर चांदी की बात करूँ, चांदी में 1400 से 1000 का मूव एक एवरेज मूव हो गया है ऑन डेली बेसिस। मेरे ख्याल से यहाँ पे आज ये कमोडिटी 60,800 से 64,000 के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो सकती है। और मुझे अगर ओवरऑल मैं बातें करूँ तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बिल्कुल साइडवेज मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्रूड में हालांकि एक यहाँ पे करेक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और क्रूड में मेरे ख्याल से यहाँ पे आप 29.25 से 29.30 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे आप आते हुए देख सकते हैं। एक कमोडिटी जिसने बहुत अच्छा जंप लिया है वो है यहाँ पे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कभी भी कोशिश करें इंट्राडे ट्रेड करें, पोजीशन को कैरी ना करें, वो ज़्यादा यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि इस कमोडिटी में हम लोगों ने दोनों साइड्स के मूव आते हुए यहाँ पे देखे हैं। नो डाउट विंटर डिमांड आएगा तो हीटिंग डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे, और उसमें नेचुरल गैस काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे एक अपसाइड हम लोगों ने आते हुए देखा है नेचुरल गैस में, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी डे में काफ़ी एक गैप अप ओपनिंग हम लोगों ने आते हुए देखा है। तो अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 210 से 212 के करीब यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट काउंटर की तरफ मूव करेंगे, बुलियन काउंटर, और कह सकते हैं कि एनर्जी काउंटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है वो है बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो यहाँ पे मूव कर रहा है आपको कह सकते हैं
कि स्टिमुलस के बीच में और ये जो अभी इकोनॉमिक डेटास वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे ये काउंटर आपको मूव कर रहा है। और जो ट्रिगर्स हैं इसमें ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा ओवरऑल देखा जाए तो चाइना फ्रंट है, ये एक पॉजिटिव फ्रंट है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की मैं बात करूं वहाँ पे कहीं कहीं पे फिर से लॉकडाउन के सिचुएशंस आ रहे हैं। तो सप्लायर यहाँ पे एज अ सप्लायर चाइना यहाँ पे रेडी है, लेकिन बायर्स अभी भी यहाँ पे नहीं है। और बायर्स जब तक नहीं रहेंगे तब तक ये काउंटर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं करेगा। हालांकि आप कॉपर के प्राइसेस को देखें, ये ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, निकल के प्राइसेस ये भी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप जिंक की बात करें, जिंक पे एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि एल्युमिनियम में भी एक अपसाइड की मूव आनी चाहिए और 2-3 रुपए का जो ऊपर का चाल है वो आते हुए हम देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्टिमुलस के लिए कंसेंसस बनता है कि नहीं। अगर बन जाता है तो एक अपसाइड मूव आते हुए हम डेफिनेटली यहाँ पे एग्री काउंटर में हम लोगों ने देखा है कि ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें त्योहारी मांग की वजह से काफ़ी बढ़िया मतलब मूव आई है। और मार्केट टाइम्स एग्री काउंटर को बहुत अच्छे से कवर करता है, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट हो या फ्यूचर्स मार्केट की बात हो। अगर आप अपडेटेड यहाँ पे हैं तो आप देखेंगे कि कॉटन काउंटर हो, ऑयल सीड्स हो, एडिबल ऑयल पैक हो, यहाँ पे चाइना एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है। कॉटन में बाइंग कर रहा है, सोयाबीन में बाइंग कर रहा है। आप देखिए तो अदर ऑयल सीड्स में भी बाइंग यहाँ पे आ रही है। कपास में एक बहुत अच्छी मूव आई है। कपास मुझे लग रहा है MCX की अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है 20,500 से 21,000 तक जाएगा। CCI भी यहाँ पे ऑफ टेक कर रहा है, यहाँ पे कह सकते प्रोक्योरमेंट कर रहा है CCI। दूसरी चीज़ ये है कि सीबॉट बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है कॉटन में, तो मुझे कॉटन काउंटर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप बाइंग में रह सकते हैं और 20,500 से 21,000 को टारगेट करके चलिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि 21,000 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस हो सकती है इस कमोडिटी के लिए, क्योंकि अराइवल्स यहाँ पे फुल स्विंग्स में यहाँ पे आएंगे और वहाँ पे जाके हम एक कह सकते हैं कि अपसाइड कैप होते हुए देख सकते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपसाइड में अपर लेवल में हमें ट्रैप नहीं होना है। तो 20,500 से 21,000 एक बहुत बढ़िया जोन रहेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दूसरी मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी, अगर मैं एग्री काउंटर की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि चना एक बढ़िया काउंटर है जहाँ पे बार बार बाइंग आ सकती है। मस्टर्ड में मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड का अगली फसल आने में टाइम है। और यहाँ पे जब विंटर डिमांड होते हैं तो मस्टर्ड का जो नदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत बढ़िया होती है। तो मेरे ख्याल से आपको मस्टर्ड में भी बाइंग करनी चाहिए करेक्शंस पे। ये कुछ कमोडिटीज़ हैं जिस पे आप करेक्शंस पे बाइंग कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी वाइज चले, इंट्राडे कोशिश करें इंट्राडे पोजीशन बुक करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरनाइट पोजीशंस को यहाँ पे कैरी करना चाहिए। और इसके साथ आज का मैं अपना जो कमेंट्री है या जो भी मेरा आउटलुक है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो ये थी SMC की AVP वंदना भारती जी की राय एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री कमोडिटीज पे। सिलसिला बाजारों के में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स TV पर। नमस्कार।